ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हमारे चर्चा के विषय रखा कुछ अलग है। तो ये टॉपिक मैंने ऐसे चुना, एक्चुअली इसका नाम थोड़ा बहुत पहले मैं सोचा था कुछ अलग नाम दूं कि गणेश चतुर्थी भी है ना, कृष्ण भावनामृत में या सेवा में पॉलिटिक्स से कैसे बचे। तो एक्चुअल टाइटल तो ये होना चाहिए था कि मंदिर के पॉलिटिक्स से कैसे बचे, पर यहाँ पे हमारे मंदिर बहुत छोटे होने के कारण मैं मंदिर के ऊपर नहीं रखा, भक्त के ऊपर रखा है कि भक्ति में पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स लगता नहीं कभी कभी हमें कि पॉलिटिक्स हो रहे, इस विषय में चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में पॉलिटिक्स है ही। ये भौतिक संसार बनाया ही क्या है, पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन भक्ति में आकर के हमें ये प्रश्न उठता है कि भक्ति है, भगवान के मंदिर है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स क्यों। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए पॉलिटिक्स मंदिर से नहीं हो रहा है, भक्तों में से नहीं हो रहा है। पॉलिटिशियन से भक्ति बन रहे हैं, भक्ति हो रहे हैं ना। तो हमें ऑलरेडी एक पहले से ही है, तो इसलिए हम इसको किसी को अगर हम मंदिर के ऊपर इसको ठोस देंगे, बता देंगे, तो फिर वो ठीक बैठेगा नहीं। तो इसलिए हमें इसी समझना है इस चीज को। हाँ, कभी कभी भक्त लोग का ये भी सवाल करते हैं ना कि क्या सोच के मंदिर में आया था, भक्तों की संग होंगे, भगवान की सेवा होगी, यहाँ पे आके तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी हमें हमारे जो कंसेप्शन है रंग हो जाती है। हरे कृष्ण। रंग कंसेप्शन हो जाते हैं, क्यों? तो ये चीज हमें समझना है। अगर हम भगवत गीता में जाए, महाभारत के सीजन में जाए, तो भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ा पॉलिटिशियन थे अगर देखा जाए तो, क्योंकि पॉलिटिक्स इज रिक्वायर्ड। इसलिए भगवान स्वयं पॉलिटिक्स किया है। क्या किया भगवान ने? सबसे पहले तो महाभारत को लड़ाया, युद्ध लगाया, पॉलिटिक्स ही है ना। ये पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है? पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है। पूरा महाभारत में आप देखेंगे सब पॉलिटिक्स है। एक एक चीज को आप नोट करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चला रहे थे, अर्जुन को लेके कोई और चले गए दूसरी जगह में, और इधर अभिमन्यु को मरवा दिया। पॉलिटिक्स नहीं है? खत्म कर दिया अभिमन्यु को। उधर क्या है, हिडिंबा के बेटा क्या नाम है, घटोत्कच। घटोत्कच को मरवा दिया। एक सारा भगवान ने खुद प्लान करके मरवाए एक एक को। ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। उस पार्टी में उस दल को चला रहा है भगवान, और उसी के एक एक व्यक्ति को मार रहे हैं, और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति को। घटोत्कच को मरवा दिया। भीमसेन आके रो रहे,
भगवान के सामने आकर भगवान आपने क्या कर दिया, घटोत्कच को मरवा दिया, इतना बड़ा महावीर। भगवान ने समझा अगर आज घटोत्कच की बोली नहीं चढ़ते तुम्हें 500 पांडवों को बलि चढ़ना पड़ता, इसलिए उसकी जरूरत थी। तो यहाँ पे भगवान ने पॉइंट दिखा रहे हैं कि पॉलिटिक्स की जरूरत है, पॉलिटिक्स की आवश्यकता है भक्ति को बचाने के लिए। अर्जुन तो नाराज ही हो गया था भगवान से, नाराज हो गया था कि अभिमन्यु को आप इस तरह से धोखा दे के मारो दिए, मेरे को अगर आप यहाँ पे रहने देते किसी हालत में अभिमन्यु नहीं मरते। तो अभिमन्यु को किसने मारा, कि कर्ण ने प्रॉमिस किया था। जब कुंती माता कर्ण के पास गए थे तो कर्ण ने प्रॉमिस किया था कि आपके 5 बेटा जिंदा रहेगा, तो आज के लड़ाई में या तो मैं रहूं या अर्जुन रहे। अर्जुन के साथ उनका ज्यादा दुश्मनी था क्योंकि कर्ण भी इन्हीं के भाई थे, आप लोग जानते हैं ये कहानी। तो देखा जाए हर जगह में भीष्मदेव को इस संसार में उस समय महाभारत के समय भीष्मदेव के सामने कोई भी महारथी नहीं है कि उनके सामने टिक सके, कोई इंक्लूड शिव बताया गया है। शिव जी बड़ा महा बलशाली महा थे, रथी थे, महारथी। भीष्मदेव के सामने ऐसे उस समय कोई भी महारथी नहीं थे उनके सामने टिके। अब भीष्मदेव को हराना है, क्या किया, राजनीति पॉलिटिक्स किया है ना, शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया। भीष्मदेव बोला कि मेरे को युद्ध करना नहीं, शर सज्जा में डाल दिया। तो हमें अगर ये सारे चीज स्वयं भगवान कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा धीरज से इसको समझना जरूरी है कि इस तरह से जब हर जगह में पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है तो पॉलिटिक्स का भी एक भूमिका जरूर है, होगा ना, तभी तो पूरा महाभारत में ये सब चल रहा है। उसके बाद किसको, बर्बरिक, घटोत्कच के बेटा बर्बरिक को मरवा दिया, किस तरह से। तो हर एक जगह पे देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति जो मरे वो सबसे पहले तो बलि चढ़ा था, पॉलिटिक्स के कारण ही मरे। बर्बरिक को अगर नहीं मारते तो कर्ण के पास जो शस्त्र था वो इस संसार में, मतलब उसका नियम ही था कि वो जिसके ऊपर छोड़ेगा तो लेके ही मरेगा। तो इसलिए दूसरे पार्टी को ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि वो अस्त्र छोड़ना पड़े, वायु को अस्त्र। कर्ण के पास एक अस्त्र था, वायु को अस्त्र। जयद्रथ को मारवा दिया पॉलिटिक्स करके ना, युधिष्ठिर से बुलवाए। अश्वत्थामा को मरवा दिया, दुर्योधन कमजोर बना दिया। एक एक चीज को हम पूरा महाभारत को देखते हैं तो एक एक व्यक्ति जो मरे महाभारत में, जो बड़े बड़े महारथी जो मरे, एक भी नॉर्मल नहीं मरे, युद्ध में हार गया किसी तरह से, सबको पॉलिटिक्स करके मारवा दिया गया। तो क्या पॉलिटिक्स नहीं है? तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि पॉलिटिक्स जरूरी है और पॉलिटिक्स रहेगा, पर पॉलिटिक्स से हमें घबराना नहीं है। ये चीज हमें इसमें से सीखना है। अभी हम थोड़ी देर, कुछ दिन हुआ है मंदिर में ज्वाइन किया है, भक्ति में आए, 4-6 माला घुमा लिया, कुछ दिन जपा कर लिया, इसके उसके अंदर कुछ दोष देख लिया, हमने पूरा डायरी बना लिया, अपना नोटबुक बना लिया, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है, मंदिर में आकर ऐसा करता है तो ये इंसान है क्या है? अरे हम इंसान पहले से ही नहीं है, हम मंदिर में आए हैं थोड़ा सा इंसानियत लाने के लिए। तो हम मंदिर को, सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को हम दोषारोप नहीं कर सकते। ये चीज को हमें बहुत डीपली समझना है अगर अपने आप को बचाना है तो, क्योंकि अपने आप को
यही रास्ता है बचाने का। अगर हम इस तरह से इसको नहीं सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ट है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन पर्सनली प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि यहाँ पे भाई पॉलिटिक्स क्रिएट हो रहा है, तुम आओगे तो इसमें शामिल होना है। नहीं, पॉलिटिक्स ऑलरेडी है, हम बाहर रहे चाहे अंदर रहे। लेकिन हमें, हमारा लक्ष्य क्या है, हम मंदिर जा किस लिए रहे, सोसाइटी में हम ज्वाइंट किस लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम क्यों जोड़ रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है। मकसद है अपने आप को इम्प्रूव करना। हम मंडी में जाते ना सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी वाले सारे सब्जी रख देते, लेकिन हम क्या करते, उसमें से छांट छांट के ही लेते हैं ना। सब्जी वाला को नहीं बोलते जो मर्जी डाल दो, नहीं, पैसा हमारा है, चूज हम करेंगे, है कि नहीं। तो ये अगर सब्जी मंडी में चल सकता है, कोई पे भी चल सकता है, तो भक्ति में क्यों नहीं। तो भक्ति में हमें गलत चीज लेने के लिए नहीं जाना, हमें इम्प्रूव करने के लिए जाना है। तो इसलिए ये चीज को मैं आज ये टॉपिक इसलिए लिया कि एक्चुअली ये हो सकता है हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये बिफोर हैंड प्रिपरेशन। अगर हमें ये पता चल जाए, पूरा पूरा भागवतम, आज हमें भागवतम सुनने को मिलता है किस कारण से। अगर परीक्षित महाराज को पता नहीं चलता कि वो 7 दिन के लिए बचे रहे हैं, तो पूरा भागवतम नहीं होते। तो उनको पता चल गया कि 7 दिन के लिए है, और 7 दिन के अंदर मुझे कुछ करना है, और ऐसा कुछ करना है कि मेरे जन्म मृत्यु के चक्र से ही मैं निकल जाऊं, ऐसा कुछ करना है। तो हमारा गोल सेट करना है। इससे हमें ये सीखना है कि हम अगर किसी को शिकायत करेंगे, किसी को दोषी ठहराएंगे, उससे ना हमारा भला है ना दूसरे का भला है। लेकिन हमें क्या करना है, उसमें से हमारे लिए जो हम जिस रास्ता पे चल रहे हैं, उस रास्ता पे चलने के लिए हमारे लिए जो सपोर्टिव है, उस चीज को हमें कलेक्ट करना है वहां से। क्लियर है पॉइंट। हमें लगता है कि एक अच्छी बात नहीं है कि पॉलिटिक्स शब्दों का यूज करें, लेकिन पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इसलिए है क्योंकि हम है कहाँ पे, हम वैकुंठ में नहीं है, हम भौतिक संसार में है। और भौतिक संसार काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसी से बना हुआ है ना। तो इसलिए हमें इसे समझना है कि ये जगह का नियम है, इसमें ये चीज रहेगा। तो ये चीज हमें क्लियर होना है। ये, और मंदिर की भी हम बात करते हैं, मंदिर का हम वैकुंठ में नहीं है ना, मंदिर में इस धरती में भी है ना। मंदिर हमें एक जगह दिया है जहां पे जाके हम इसको कनेक्ट करें। कनेक्ट क्या करें, जो हमारे अल्टीमेट गोल है, उसका जो सोर्स है, उसके साथ हम अपने आप को कनेक्ट करें, इसलिए मंदिर है। पर मंदिर भी इस भौतिक संसार में ही है, ये चीज हमें समझना है। इसका प्रमाण क्या है। अभी मैं तो बोल रहा हूँ पॉलिटिक्स 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 से बात तो कर दिया, कुछ दिखा दिया, प्रमाण क्या है। प्रभुपाद दिसंबर 22, 1976 पूना में एक बार रूम कन्वर्सेशन हुआ। कुछ इंडियंस लोग थे वहाँ पे, कुछ लाइफ मेंबर्स थे, तो उसके साथ प्रभुपाद जी का एक रूम कन्वर्सेशन हुआ था। तो एक व्यक्ति ने वहाँ पे ऑडियंस में से एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवत गीता, समवन यूज भगवत गीता पॉलिटिकल पर्पस। प्रभुपाद, yes, that is political purpose, you may। बोला यहाँ आप कर सकते हो, बट इवन पॉलिटिकली कृष्ण इज द सुप्रीम। भगवान पॉलिटिक्स भी करते हैं, फिर भी वो भगवान है। तो अर्जुन को क्या समझा है,
युद्धस्व माम अनुस्मरा, कि पॉलिटिक्स रहेगा, पॉलिटिक्स एक जगह का स्वभाव है, पॉलिटिक्स रहेगा हे अर्जुन, लेकिन तुम, पूरा महाभारत ही पॉलिटिक्स है ना। भगवत गीता के पहले अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, अर्जुन तो खाली एक्सक्यूज दे रहे थे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये करो तो अच्छा है, ये करो तो बुरा है, इतना बहुत उनको कृष्ण को कन्विंस कर रहे थे। लेकिन कृष्ण किसी भी तरह से मैनेज किया, अर्जुन को कन्विंस किया, और क्या बताए कि मैं चाहता हूं युद्ध करो और तुम्हारा काम है मेरा सेवा करना। युद्धस्व माम अनुस्मर, भगवत गीता के 8वां अध्याय के 7वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि लड़ो, पॉलिटिक्स करो, लड़ो, पर मेरा यद हमेशा रखना। प्रभुपद एक कोटेशन में प्रभुपद बताते हैं, फाइट बट ऑलवेज रिमेंबर मी, दैट इज पॉलिटिक्स। कृष्ण नेवर सेज दैट यू फॉरगेट एंड फाइट। कोई भी कृष्ण ने कहा नहीं कि तुम मुझे भूल जाओ और लड़ाई करो। भगवान ये समझाए कि लड़ाई तो करना है, पर मुझे स्मरण करते हुए लड़ोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ये पर्पस है। तो अगर मैनेजमेंट है, मैनेजरियल सिचुएशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पॉलिटिक्स रहेगा, पॉलिटिक्स जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पॉलिटिक्स की जरूरत है, पर उसका यूज क्या है? माम अनुस्मर, कृष्ण के सेवा के हेतु होना चाहिए। दिस इज भगवत गीता। कृष्ण नेवर सेज दैट यू गिव अप पॉलिटिक्स। एक्चुअली द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र इज पॉलिटिक्स। प्रभुपद का कोटेशन है पूना के। बट स्टिल कृष्ण इज देयर। तो प्रभुपद ए पॉइंट को प्रभुपद ने रिवील किया कि पूरा महाभारत जो है, जो पूरा कुरुक्षेत्र है, पॉलिटिक्स है, लेकिन वहां पे कृष्ण उपस्थित है। हाउ वी कैन डिस्कार्ड कृष्ण, प्रभुपद बता रहे। तो ये चीज को हमें 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 क्लियर होना चाहिए कि हम भक्ति तो कर तो रहे, पर भक्ति करने का पर्पस क्या है? भक्ति करने का पर्पस भगवत गीता के 8वां अध्याय के 7वां श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं, युद्धस्व माम अनुस्मर। श्रील प्रभुपाद अपना कोटेशन में बताएं कि भगवत गीता, कृष्ण नेवर सेज दैट यू गिव अप पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हमें रखना है, पर कृष्ण अनुकूल मात्र कार्य ऋषिकर, ये हमें ध्यान रखना है। एक बार कुछ भक्त श्रील प्रभुपाद जी से पूछे कि प्रभुपाद, ये तो मंदिर है, तो मंदिर में इतना राजनीति हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। तो प्रभुपाद ने सीधा बोला, तुम बेवकूफ हो। अरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान स्वयं उपस्थित थे, वहां पे इतना बड़ा बड़ा पॉलिटिक्स हुआ। ये तो विग्रह है, मंदिर है, आज के मंदिर में तो विग्रह है, वहां पे स्वयं भगवान स्वयं थे, उसके बाद भी इतना पॉलिटिक्स हुआ है। ये तुम्हारी बेवकूफी है कि मंदिर में पॉलिटिक्स नहीं होगा। पॉलिटिक्स तो होगा ही, लेकिन हमें उस पॉलिटिक्स को केवल कृष्ण के खुशी के लिए यूज करना है, व्यवहार करना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे क्या, इंस्टीट्यूशन इज द नेसेसरी इवल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इंस्टीट्यूशन इज द नेसेसरी इवल। तो हमें इस चीज को समझना है, इसलिए हमें कभी कोई इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं करना चाहिए, उनको दोषारोप नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन हमें देखना है हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है, और हमारा मकसद के लिए उद्देश्य को पूरा करने के लिए
वो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस फैसिलिटी को हमें स्वीकार करना है और अपने आप को हमें इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमेशा भक्ति में कुछ चीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है, अब स्ट्रगल से बचने के लिए, कि हम पहले कहाँ पे है और इस जगह का स्वभाव क्या है, और हम यहाँ पे इस जगह के नेचर के विरुद्ध में अगर कुछ करें तो उसका रिजल्ट क्या है। तो यही सारे हैं ना ये पॉलिटिक्स के लिए। और उसमें क्या बात है, हम देखते हैं ना कि एक जगह पे कोई बर्तन होती है तो खनकते तो है ही ना, बचते है ही, तो ये चीज रहेगा। आज साथ में अगर लोग रहेंगे तो खटपट होगे, ये हमारे नेचर है। जीव के 4 स्वभाव क्या है? भ्रमो प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाटव, ये 4 दोष है जीव में। 4 दोष है, भ्रमो प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाटव, ईश्वर एरो वाक्य नहीं दोष है। भगवान में ये दोष नहीं होते, पर जीव में ये दोष है भ्रमित होने की। सबसे पहले बात तो ये है, 4 गलतियां जो जीव में है उसमें पहले क्या है? भ्रम, गलतियां करने की प्रवृत्ति। तो सबसे पहले गलती हम क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर के तुरंत हम मंदिर को वैकुंठ समझ लेते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम भौतिक संसार में है और ये मंदिर भी भौतिक संसार में बना हुआ है। मंदिर हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम ये समझे कि ये हमारा रास्ता है, पर हम वहां पे जाकर के उसको गलती ये कर बैठते हैं कि उसका हम वैकुंठ समझ लेते हैं, और वैकुंठ में कोई दोष नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले गलती हम यही पे कर लेते हैं। और एट द बिगिनिंग, बिफोर स्टार्ट फिनिश द प्लान, शुरू करने से पहले खत्म हो जाती है हमारी ना। तो इस छोटे छोटे चीज को हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं तो इसका बहुत छोटे छोटे चीजों के लिए बहुत बड़ा बड़ा परिणाम हम इकट्ठा करते हैं। कलयुग का स्वभाव क्या है? आज मैं तालीम में पढ़ रहा था, श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है कि कलयुग का एक नेचर है, एक छोटा सा मतलब के लिए एक बहुत बड़ा लड़ाई क्रिएट कर देते हैं। एक छोटी सी बात अगर किसी ने कह दिया, उसको हजम करने की शक्ति हमें होती नहीं, और उतने छोटे से बातों में इतना बड़ा लड़ाई की पहाड़ खड़ा कर देते हैं कि वो ऐसे बाउंड्री बन जाते हैं कि लाइफ खत्म हो जाते हैं, पर बाउंड्री खत्म नहीं होते। ये कलयुग का स्वभाव है, और हम ये प्रयास करते हैं कि उसको मिनिमाइज करें, और वो हमें भक्ति पथ सिखाते हैं कि ऐसे, क्योंकि ये कलयुग का नेचर है, ये युग के लिए बनाया ही इसी तरह से है। तो अगर उसी में ही हम लगे रहेंगे तो हमारे जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है इससे हम बहुत दूर चले जाएंगे, और वापस आने का हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इसलिए हमें बहुत केयरफुल्ली हमें इसको लेना है। थोड़ा सा अगर ध्यान से हम पढ़ते हैं शास्त्र, इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 10वां श्लोक अगर हम देखते हैं, भगवान स्वयं बताते हैं, राग देशो विवर्जितम। भगवान के पास अगर हमें जाना है तो राग क्रोध को हमें त्याग करना है, द्वेष को त्याग करना है, किसी को देख करके जलन होना, ये सब हमें त्याग करना है। तो ये सब अगर हम त्याग नहीं कर पाएंगे तो हम हमारे जो उद्देश्य है, उद्देश्यों से हम लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम करें क्या? वे सवाल ये आ जाते हैं, मंदिर में जाना है भक्ति करने के लिए, लड़ाई बड़ाई करने के लिए थोड़ी जाना है, झगड़ा करने के लिए। तो फिर क्या करें? सबसे अच्छा तो यही है, छोड़ो मंदिर छोड़ो, अपना जो भी है अपना घर पे करो, दिल साफ होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम अपने आप कर लेंगे। लेकिन सिद्धांत तो ये बताते हैं, क्योंकि मंदिर जाना बंद कर सकता है, कि मंदिर जाना बंद करना इसका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर हम मंदिर में नहीं जाएंगे
कम्युनिटी के साथ हम नहीं रहेंगे, हम इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं रहेंगे, तो प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा, इसको कहा गया मायावाद फिलोसफी। मायावाद फिलोसफी का रूट क्या है, रूट कॉज क्या है मायावाद फिलोसफी का? मायावादी लोग शास्त्र के सिद्धांतों को पढ़ने के बाद ये सिद्धांतों में जाते हैं कि भगवान का अनंत रूप है, अनंत उनका अनंत नाम, अनंत राखिलो नाम अंत ना पहिला, उनका कोई अनंत नहीं है, अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत लीला है। तो अभी हम भगवान के कोई फॉर्म अगर क्रिएट करते हैं, किसी ने और कोई फॉर्म क्रिएट कर दिया क्योंकि वो अनंत है, तो सब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, भगवान का फॉर्म ही उड़ा दो। निर्विशेष निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है, फॉर्म ही उड़ा दो कि इसमें क्या है, कायर है। भगवान भगवत गीता में बताया है कि ये कायरों का लक्षण है, युद्ध से पीठ दिखा के भाग जाता है, ये कायरों का लक्षण है। क्षत्रिय का एक स्वभाव है, वो मरेगा पर युद्ध में मर जाएगा, पर पीठ दिखा के पीछे से भागेगा नहीं, कि वो कायर नहीं होते, पीछे से भाग जाते हैं कायर लोग। तो मायावादी को कायर कहा गया, शास्त्र में बहुत जगह पे निंदा किया है। मायावादी भाष्य सुनीले हाय सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं, मायावादी भाष्य सुनीले हाय सर्वनाश, सब कुछ नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब छोटे से एक कारण है, उनसे संभाला नहीं जाता, भगवान को ही उड़ा दिया, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, और भगवान आके तो बोलेगा नहीं कि तुमने, इसलिए भगवान ने बोल दिया। मायावादी कृष्ण अपराधी। तो मंदिर अगर छोड़ देते हैं, कम्युनिटी छोड़ देते हैं, एसोसिएशन अगर छोड़ देते हैं, तो हम ऑफेंसिव कहलाएंगे। इसलिए हमें जोड़ के रहना है, पर हमें हमारे गोल से हटना नहीं है। हाँ, पर अगर हमारे जो गोल है, गोल में अगर कोई बाधाएं आते हैं, तो हमारा रास्ता चेंज कर लेना है, रास्ता चेंज करना है, पर लक्ष्य नहीं चेंज करना है। रास्ता परिवर्तन करके हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। अगर हम डेस्टिनेशन को ही बदल लें, तो हमारा गोल सक्सेस नहीं होगा, कि गोल तो डेस्टिनेशन में ही है ना। तो डेस्टिनेशन बदलने से गोल सक्सेस नहीं होगा, रास्ता बदलने से डेस्टिनेशन बिना बदले भी हम अपना गोल सक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीजों में हमें ध्यान रखना है। तो ये सब चीज जब तक हमारे पास क्लियर, जब हमें क्लियर समझ में नहीं आते, तब ये चीज होते हैं। इवन भक्ति में आने के बाद कई साल बीत जाते हैं, 2 साल 4 साल, 1-2 साल तो बीत जाते हैं समझते समझते, खाली हाँ जी प्रभु जी करते करते। उसके बाद 2-4 साल के बाद जब थोड़ा सा रिकॉग्निशन आ जाते हैं, हाँ, रिकॉग्निशन आने के बाद उसके बाद थोड़ा सेवा आते हैं, फिर देखते हैं, फिर शुरू करते हैं ढूंढना, और ढूंढते ढूंढते 10-12 साल जब बीत जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अरे क्या है, ये तो गड़बड़ है, सब पॉलिटिक्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पीछे लगे हुए हैं। कभी कभी मंदिर के भक्तों को भी देखा गया, फुल टाइम भक्तों को भी देखा गया है, 10-12 साल मेहनत कसरत करने के बाद उसके बाद देखते हैं बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, वो अपना पेशेंस नहीं रख पाते, तो बोले चलो दूसरा मंदिर में निकल जाते, दूसरा मंदिर में निकल जाते। अरे दूसरा मंदिर में भौतिक संसार में है, वो वैकुंठ में नहीं है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स होगा तो वहां पे भी पॉलिटिक्स होगा। तो हमें इसे घबराना नहीं है, इसको हमें फेस करना है। फेस करने का मतलब ये नहीं है कि डंडा देके लड़ाई करो, उसको हमें सुलझाना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए क्या हमें इस तरह के नेगेटिव थॉट की आवश्यकता है या नहीं, ये आपस में सॉर्ट आउट करना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस तरह के स्टेप लेना है। तो मंदिर त्याग देंगे, एसोसिएशन त्याग देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा?
त्याग का रिजल्ट क्या आएगा? त्याग ही आएगा ना। क्या त्याग आएगा बाद में? हम भक्ति को त्याग देंगे, मंदिर अगर त्याग देंगे, एसोसिएशन को त्याग देंगे, तो हम जिसके लिए सब कर रहे हैं वो भी तो त्यागना पड़ेगा ना। भक्ति है तो भक्ति भी हमें त्यागना होगा। फिर पुनर्मूषिको भव, पहले हम चूहे थे और अभी फिर से चूहे जैसे बन जाएंगे। इसलिए हमें हमारा लक्ष्य में बहुत अटूट होना है, बहुत मजबूत होना है, और इसको लेके धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। एक बार का एक घटना है, ये भी एक्चुअली इंडिया में ही हुआ था मेरे ख्याल से। तो एक बार एक लाइफ मेंबर खासी खासी करके एक लाइफ मेंबर मंदिर में आए प्रभुपद से मिलने के लिए। तो प्रभुपद कमरा में था, तो प्रभुपद हमेशा असिस्टेंट रहते थे। तो लाइफ मेंबर मंदिर में आए तो आके पूछे कि मैं प्रभुपद से मिलना चाहता हूँ। तो फिर एक वक्त बोले कि नहीं, आप अभी नहीं जा सकते, अभी प्रभुपद बिजी है, रेस्ट ले रहे। दूसरा वक्त बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। मैं पूछा कौन है? मैं लाइफ मेंबर हूँ। तो बोले वो लाइफ मेंबर। फिर लाइफ मेंबर का उस समय बहुत बड़ा कदर थे, लाइफ मेंबर बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो कदर थे। तो एक ने मना किया, दूसरे ने जाने के लिए बोला। अभी एक दूसरे में बहस होना शुरू हो गया, और वो दोनों गोरे थे, और एक दूसरे में बहस होना शुरू हो गया। बहस करते करते हाथापाई शुरू हो गया, और इसके बीच में से वो निकल करके प्रभुपाद के पास चले गए। तो प्रभुपाद को बोले स्वामी जी ये क्या हो रहा है? आपके भक्त लोग, आपके शिष्य आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्या है? मंदिर है क्या लड़ाई शुरू, झगड़ा शुरू कर दे? प्रभुपाद बोले क्या हो गया? बस क्या हो गया? डिवोटी है, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कोई नहीं, थोड़ी देर लड़ाई करेगा फिर शांत हो जाएगा। प्रभुपाद बोले इंडिया में ही है। प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद डायरी में आप देखोगे वेदे बैच में है सब कहा। तो इस तरह से एक्चुअली ये घटना जुहू मंदिर में ही हुआ था, बॉम्बे के जुहू मंदिर में ही एक घटना हुआ कि उस समय बहुत फेमस हो गया था, लाइफ मेंबर्स बहुत आते थे, प्रभुपाद से पर्सनली मिलते थे। तो प्रभुपाद बोले कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद वो लोग लड़ाई करेंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। तो बाद में प्रभुपाद उनको समझाए कि ये लोग भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके ये जब भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे, सेवा में लगे हुए हैं, भक्ति में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, सेवा करते 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 धीरे धीरे जब इनको समझ में आ जाएगा कि हम ये शारीरिक दृष्टि से जो भी कुछ कर रहे हैं ये हमारा मकसद नहीं है, अल्टीमेट नहीं है, तो धीरे धीरे अपने आप ही सुधर जाएगा। इसलिए उसमें ध्यान नहीं देना है। आप समझदार व्यक्ति हो, आपको उसमें ध्यान नहीं देना है। तो प्रभुपाद ऐसे समझाए कि हमें उस चीज में ध्यान नहीं देना है, हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना है, बुद्धिमान बनना है। तो प्रभुपाद उनको समझाए कि हमने हॉस्पिटल खोला है, तो हॉस्पिटल में कौन जाएगा? हॉस्पिटल में मोरी जी जाएगा। और हमारे जो हॉस्पिटल है ये स्पेशल हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, ये मेंटल हेल्थ सेक्शन है। अभी हॉस्पिटल में जो मेंटल जिसका प्रॉब्लम है वही हॉस्पिटल में जाएगा ना। अभी मेंटल तो जो है वो कुछ भी बोलेगा। जब उसको इलाज होगा, वो कुछ दिन ट्रीटमेंट में रहेगा, उसका जब इलाज होगा, धीरे उसका संतुलन आएगा बुद्धि में, तो अभी वो सही बात करेगा ना। तो अगर मंदिर में कभी ऐसा कुछ देखा जाता है तो हमें ये समझना है कि ये मेंटल हेल्थ है, मेंटल हॉस्पिटल है, और हमें यहाँ पे हमें इलाज होना है।
तुलसी पत्ता हो सकता है, तुलसी पत्ता अगर भगवान के पानी में है तुलसी पत्ता है। तो हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल में जाके क्या पूछेंगे कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स वगैरह होता है कि नहीं? अगर पॉलिटिक्स है तो फिर मेरा इलाज यहाँ पे नहीं करना है, क्या पूछेंगे? पहले तो हम ये बोलेंगे कि हम खुद बीमार हैं, हमारा ही इलाज पहले करो। पॉलिटिक्स करो, कुछ भी करो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा इलाज करो। तो प्रभुपाद, आप लोगों ने सुना ही होगा ना कि प्रभुपाद कई बार ये बोला है, दिस इज ए स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, ये आध्यात्मिक हॉस्पिटल है जहाँ पे हमें इलाज करना है। तो हम हॉस्पिटल में जाके हम ये नहीं पूछते कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है तो यहाँ पे हम इस बारे में क्यों गौर कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है? इस बारे में हमें गौर करना है कि यहाँ पे हमारा अपना इलाज चाहिए, अपनी इलाज करके निकालना है। छोटी छोटी बातों में हम बोल देते हैं, प्रभु जी मंदिर गया ऐसे बोल दिया, हमें तो बहुत लगा, हर्ट हो गया, हर्ट कर देते हैं पूरा। छोटी छोटी बातों में हम पूरा हर्ट हो जाते हैं, और एक छोटी सी हर्ट के बजाय से हर्ट हो गए, इसमें हम अपना पूरा जिंदगी बिता देंगे, अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर देंगे। क्योंकि जब भक्ति नहीं करेंगे तो जिंदगी तो बर्बाद ही है ना। भक्ति में हम नहीं जाएंगे तो हमारा जिंदगी बर्बाद ही है। तो अगर हम छोटी सी बात, हाँ प्रभु जी ऐसे बोल दिया, हम हर्ट हो गए, हम तो उनके साथ तो नहीं चल सकते, हमें नहीं कर सकते। तो ऐसे छोटे छोटे बातों में हर्ट होते रहेंगे तो हमारा इलाज नहीं हो पाएगा, इसमें हमें ध्यान देना है। ठीक है, पहली बात तो ये समझना है कि हम बीमार हैं। सोचने वाली बात है कि नहीं, काम की बात है। हम ज्यादा बहुत ज्यादा होती है। मेरे को भी लाइव में मेरे को किसी ने बताया था कि तुम स्कूल जाती हो, मैं कहाँ कभी कभी चली जाती हूँ कि बच के रहना, तो पॉलिटिक्स बहुत होती है। वाह, तो एक क्लास तो आज आपके लिए ही है, सच में जरूरी था बताना ना, तो एक क्लास आपके लिए था, इसलिए मैं बोला। हाँ, ये बिफोर हैंड प्रिपरेशन है माता जी। अभी मैं मेरे लिए चेतावनी भी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मदद हो, आप लोग भक्ति में टिके रहो दूसरे के बातों में। क्योंकि हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप मंदिर में हम जाते हैं, क्लासेस में मंदिर में हम सुनते हैं, संडे फीस्ट में जाते हैं, संडे फीस्ट में तो ज्यादातर हम गॉसिप ही करते हैं, मंदिर में कम बोल लोग अंदर होते हैं क्लास में, और क्लास में भी होते हैं, क्लास में ये सब चर्चा होती नहीं, क्लासेस में ये सब चर्चा होती नहीं। कोई भी कोई प्रोग्राम हो, असेंबली हो, वो पर्टिकुलर टॉपिक को लेके करते हैं। लेकिन हम लोग आपस में बहुत कम लोग इसलिए मिल रहे हैं, और कम लोगों के बीच मैं ऐसे ऐसे टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ, ये आपका पर्सनल बेनिफिट के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट तब होगा जब हमारे पर्सनल बेनिफिट होंगे, पर्सनल बेनिफिट जब होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट होगा, ये हम नहीं समझते। एक बार मेरे गुरुदेव श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने एक पोस्ट भेजा था, तो पोस्ट में लिखे थे फंड राइजिंग के लिए कि हम कोशिश करते हैं, हरे कृष्ण को, हम कोशिश करते हैं मंदिर को डेवलप करने के लिए फंड राइजिंग करें। तो उन्होंने, गुरु महाराज ने एक टिप्स दिया है कि हम अगर फंड राइजिंग के बजाय हम अगर फ्रेंड रेजिंग करते हैं तो फंड राइजिंग ऑटोमेटिकली होगा। और इस बातों में हम कभी नहीं गौर करते। विशेष रूप से यहाँ पे मैं देखा, फंड राइजिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं कि फंड राइजिंग कैसे होगा, ये इनको पता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो फ्रेंड राइजिंग में फंड राइजिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप एक मित्र बनाओगे और वो अगर मंदिर में जाएगा तो मंदिर में कुछ लेके जाएगा, मंदिर में कुछ दे के आएगा, ऑटोमेटिकली उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको पता है कि ये भगवान के मंदिर है, हम सारा संसार में देते ही रहते हैं, यहाँ का तकलीफ दे रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी को कष्ट दे रहा है, किसी को कुछ ना देते रहते हैं, कुछ ना कुछ। लेकिन मंदिर में आके कम से कम कुछ ऐसी चीज दे कि जो हमारा भला हो, तो अपने आप बंदा सोचता है।
तो ये अब देखिए आपके साथ मतलब आज के टॉपिक कितना कितना मेरे को तो थोड़ा सा डर ही लग रहा था। मेरे को एक रिमाइंडर भी आया था मेरे को एक्नॉलेज करने के लिए कि इस तरह के टॉपिक को लेकर के नया भक्तों के साथ चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ स्पेशली। और मेरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं इसमें जो बोलूँगा वो सबके हित का ही होगा। वो मंदिर का भी हित का है, ऑर्गेनाइजेशन का भी हित का है और इंडिविजुअल का भी हित ही है। तभी आप देखिए आपके तो कथा में तुरंत आ गया कि ये चीज़ है। और एक चीज़ किस लिए है, डर जाते हैं हम डर जाते हैं कि हमारा, या तो डरते हैं या दूसरा चीज़ क्या है, हमारा लक्ष्य कुछ और है। अगर हमारा लक्ष्य भक्ति है तो भक्ति के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, भगवान की ज़रूरत है, मंदिर की ज़रूरत है। अगर हम इसको अवॉइड करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। साधु संगे हरि नाम यही मात्र चाई, संसार जीनीते आर कोनो वस्तु नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि इस संसार में जीने के लिए, क्योंकि भक्ति के अलावा अगर हम कोई भी काम करते हैं वो यूजलेस है, कंप्लीटली यूजलेस है। और अगर हमें भक्ति करना है, भक्ति करने के लिए साधु संघ की जरूरत है, हरि नाम की जरूरत है, भगवान की, मंदिर की, संघ की, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। पर जरूरत है और इस सब जगहों में थोड़ा सा ऊंच नीच रहेगा क्योंकि हम कंडीशनड है, हम लिबरेटेड नहीं है। तो अगर कोई आपको परामर्श देते हैं कि आप इससे बच के रहना, बच के रहना का मतलब है कि आप अपने आप को मरने दो पर किसी को देखने मत दो, यही होगा ना। इसका परिणाम यही है, अपने आप को उनसे बच के रहने का मतलब अपने आप को मारने दो। आप क्या कर रहे हो कोई नहीं देखेगा ना, और आपको कोई बताने को आएगा नहीं कि आप जो कर रहे हो अगर वो भक्ति नहीं है तो गलत है। और भक्ति अकेला नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। हम वैष्णव वंदना का कीर्तन करते हैं, उसमें लिखा है एकाकी अमारो नाही पाए बोलो हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने। अकेला हरि भजन संभव नहीं है। अभी मैं अगले टॉपिक में मैं इसमें लूंगा, अकेला नहीं हो सकते। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर टॉपिक लूंगा, बाबा जी के भजन। तो ये चीज हमें क्लियर होना है कि अगर वहां पे कुछ भी चल रहे हैं, अभी हमारे टॉपिक के पहले से हम जो बात करते आए भगवान श्री कृष्ण से लेकर के ये सारी चीज चलते आ रहे हैं। तो अगर कोई चीज, कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कोई इंस्टीट्यूशन में, कोई टेम्पल में अगर पॉलिटिक्स चल रहा है तो उसकी जरूरत है। पर हो सकता है कि वो मेरे समझ के बाहर हो या मेरे लिए एप्लीकेबल ना हो। तो इस चीज को हमें देखना है और उसमें हमें ये भी देखना है कि उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट की आवश्यक है कि नहीं, मेरे भक्ति को आगे बढ़ने के लिए। अगर नहीं है तो वो कर रहे हैं, वो उनका मैटर है, पर ये रिकॉर्ड है। कृष्ण स्वयं बताया है युद्ध की आवश्यकता है, पॉलिटिक्स की आवश्यकता है। अगर मैं बर्बरी को नहीं मारूंगा तो ये महाभारत कंप्लीट नहीं होगा। मैं अगर घटोत्कच को वध नहीं करवाता, मारवाता नहीं, तो पांडव नहीं जिंदा रहते। तो इसके लिए पॉलिटिक्स की आवश्यकता है। हो सकता है मेरे लिए रेलिवेंट ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। तो आप जो आपको सावधान करा रहे हैं आप उसी से भी सावधान हो जाइए। क्या वो अपनी भला, दूसरे की, आपकी भला तो दूर की बात है, वो अपनी भला चाहते कि नहीं ये भी देखना जरूरी है कि नहीं। चलो आज के हमारे टॉपिक सक्सेस है कि नहीं। हाँ। तो श्रील प्रभुपाद
भगवत गीता के ऊपर एक लेक्चर दिए 1973 में, तो वहां पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि राजनीति और ईर्ष्या, राजनीति रहेगा। राजनीति क्यों रहेगा? ईर्ष्या है इसमें, हिंसा है। मैंने 4 चीज बताया था ना, भ्रमो, प्रमाद, विप्रोलिप्सा, करुणा पाठो। ये 4 चीज क्या है? भ्रम, गलतियां करने की प्रवृत्तियां, गलती नहीं प्रवृत्तियां, छोटे छोटे चीजें हैं, समझना है। गलती करने की प्रवृत्तियां मतलब हमारे अंदर आदत बैठे हुए हैं, गलती कर दिया। गलती और प्रवृत्तियां 2 अलग चीज है। हाँ, एक बार गलती कर दिया, हमें समझ में आ गया गलत है, हमने क्षमा मांग लिया। पर प्रवृत्ति क्या है? आदत है, दोबारा फिर गलती हम करेंगे। तो गलतियां करने की प्रवृत्ति जो है ये है भ्रम, प्रमाद। उससे हम अफेक्ट हो जाते हैं। हाँ जी प्रभु जी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमें तो अपने हर्ट कर दिया। प्रमादग्रस्त हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं उसमें। भ्रम, प्रमाद, विप्रोलिप्सा। हमारे अंदर इस चीज का कमी रहते हैं कि हम उसको क्लियर ना करें। बताए ना, विप्रोलिप्सा, चीटिंग, चीटिंग बोला गया, ये विप्रोलिप्सा। करुणा पाठक, अनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, जो हमारे इंद्रिया जो है पूर्ण नहीं है। तो ये 4 गलतियां हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, और ये 4 गलतियां होने के कारण ये चीज रहेगा क्या? ईर्ष्या रहेगा, दूसरों के ऊपर ईर्ष्या रहेगा, दूसरों के ऊपर हिंसा, ये सब रहेगा। क्योंकि इस जगह का ये रूल है। अगर ये जगह यहाँ पे ये चीज नहीं रहेगा तो इसको भी वैकुंठ कहलाएगा। तो ये जगह का स्वभाव है, ये यहाँ पे रहेगा। इससे हम ऊपर उठना है तो हमें ये जगह को चेंज करना है, क्योंकि ये जगह का स्वभाव है। हर एक व्यक्ति है ना, अपना अपना जॉब में, अपना अपना एरिया में कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं ना, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। तो ये धरती का रूल्स रेगुलेशंस है। हिंसा, दंड, ईर्ष्या, ये सब चीज रहेगा। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। प्रभुपाद बता रहे, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जगत का मतलब है इसके विपरीत। वहां पे कोई राजनीति नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। ये आध्यात्मिक जगत है। प्रभुपाद कह रहे ये आध्यात्मिक जगत है। और भौतिक जगत का मतलब ही है कूटनीति, हिंसा, बहुत कुछ। यही है भौतिक जगत। प्रभुपाद बता रहे राजनीति स्वर्ग में भी है, राजनीति स्वर्ग में भी है। अभी धरती की बात तो आप छोड़ो, आप स्वर्ग में स्वर्ग के राजा कौन है? इंद्र। कितना बार घोड़े चोरे, इसके अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं, इसके अश्वमेध यज्ञ, कितने बार घोड़े चोरे हैं। एक राजा होकर के इतना चोरियां कर रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रहे, पकड़े भी जा रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं है। क्यों? पोजीशन। ये पॉइंट है कि पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स होएगा, लेकिन जहां पे ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिक्स होगा। लेकिन विशेष रूप से देखा जाता है 3 जगह पे पॉलिटिक्स होती है। अभी प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवत गीता के लेक्चर दिया है प्रभुपाद, उसमें बताया है कि स्वर्ग में भी पॉलिटिक्स है। राजा इंद्र का पॉलिटिक्स ही है ना। अगर उसका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाए तो मेरे आसन से निकल जाएगा, मेरा गद्दी निकल जाएगा। तो पॉलिटिक्स कहाँ पे है? इस जगह पे पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स वो लोग करेगा जिनको कुर्सी की चिंता है। तो विशेष रूप से देखा जाता है तो 3 जगह पे पॉलिटिक्स देखा जाता है। एक है अपने कुर्सी में, एक है जहाँ पे धन है वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, और जहाँ पे जन है, जन में जन समझते हैं ना, मेरे ग्रुप है, आप मेरे ग्रुप के हैं, आप दूसरे ग्रुप में क्यों जा रहे हो?
आप दूसरे ग्रुप में हो तो आप इस ग्रुप में नहीं आ सकते, आप मेरे ग्रुप में क्यों नहीं आ रहे हो, मेरे ग्रुप में तो बेटर शिक्षा चल रहा है। ग्रुपिज्म, तो ग्रुप पॉलिटिक्स है। तो इस सब जगह में पॉलिटिक्स होता है। और इस ये क्या है, तीन जगह, अपने कुर्सी, धन और अपने प्रेस्टीज, अपना जनता बढ़ाने के लिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज रह सकता है, पर मेरे पर्सनल भक्ति में इसका मेरे लिए कितना आवश्यक है, आवश्यकता के अनुसार आप इसको ले सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीज है तो हम इस जगह छोड़ के चले जाए, नहीं। एक बार मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन चरित्र में बताया था कि एक बार एक भक्त, सब लोग कंप्लेन कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि प्रभुपाद, ये जो भक्त है मंदिर अध्यक्ष अभी बनाया हुआ है मठाधीश, ये बहुत ग्रीडी आदमी है और ये हर एक के ऊपर अपना रोप जमा रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप इसको निकाल दीजिए यहाँ से, ये बंदा ठीक नहीं है, मठाधीश हुआ बना है और ये मतलब इसका बहुत उसमें वो है, अटैचमेंट बहुत है, वो छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनको जानते थे, तो उन्होंने उनके जवाब में कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने साधना के बाद उनसे मिले और उनको बुलाए। बुलाने के बाद वो बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम अभी तुम विशाखापट्टनम चले जाओ, विशाखापट्टनम में वहाँ पे मंदिर है, तुम वहाँ पे चले जाओ। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि प्रभुपाद क्यों, मैं तो यहाँ पे अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है सब कुछ। उन्होंने जाके अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। बैग पैक करके मॉर्निंग प्रसाद के बाद उन्होंने आगे कि गुरुदेव मैं तो तैयार हूँ, अभी कैसे जाना है। तब उन्होंने बोले कि अभी मैं तो जाना है, मैंने बोला आज ही जाना है, तो मैंने नहीं बोला ना, अभी रुक जाओ। फिर उनको रुका दिया, बाकी भक्तों को बुलाए। क्या तुम्हें लगता है कि ये यहाँ पे अटैचमेंट है, ये मंदिर उसके प्रॉपर्टी है, वो इसको भोगना चाहते हैं, तुमको लगता है? तो कभी कभी मंदिर अध्यक्ष, कभी कभी मैनेजमेंट में ऐसा कभी कुछ चीज दिखाई पड़ सकता है कि वो बहुत अटैचमेंट है, वो कुछ इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कि हमारे नजरिया, हो सकता है उनमें ऐसा नहीं है, या वो कुछ और रीजन से कर रहे हैं, या उनको कुछ जिम्मेदारी दिया गया है कि आप उसको इस तरह से करो, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए डिटेल में जाना नहीं है, डिटेल में भक्ति के साथ उतना कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मेरा कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स अगर हो सकता है तो इस जगह पे पॉलिटिक्स हो सकता है, और ये भक्ति के साथ ज्यादातर कनेक्टेड नहीं है। अगर हमें भक्ति करना है तो इन सब को हम अवॉइड करके भक्ति आराम से हम कर सकते हैं। पर हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत वैकुंठ के गुण लाना है, ईर्ष्या देश से थोड़ा सा मत्सरता, मत्सरता, ये भगवत गीता में कहीं पे आया है। मत्सरता का मतलब है एक जीव दूसरा जीव के ऊपर ईर्ष्या जरूर करेगा, और ये स्वभाव है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर ईर्ष्या करेगा, ये स्वभाव है। और ईर्ष्या एक ऐसा चीज है, वो इसको सोचने भी नहीं देता कि किसके साथ कर रहे हैं। उसमें अपना भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, पारिवारिक रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। क्यों? क्योंकि उनमें अपना मकसद है। तो जब कहीं पे अगर अपना मकसद है तो ये क्रिएट हो सकता है। और भक्ति में अपना मकसद नहीं है, मुझे यही सेवा करना है तो भगवान खुश होंगे, ऐसे भगवान कोई नहीं बोला, कोई पे भी नहीं बताया मैं कुछ भी सेवा करूँ। भगवान बोले एक झाड़ू, प्रभुपाद कोई जगह पे बोले कि एक झाड़ू, मंदिर में जो झाड़ू लगाने वाले हैं और एक मंदिर में जो अल्टर में आरती करने वाले हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों का फल एक ही है। क्या है? सेवा का फल सेवा, कि उसको कंटिन्यू सेवा में रखा जाए। क्लियर है? कुछ हेल्पफुल लग रहा है कि उसकी इस चर्चा कुछ हेल्पफुल है?
तो किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स कुछ है इसके ऊपर? राज विद्या राजगुह्यम, विद्या राजाओं की विद्या है, इसे इसके सीमित दायरे में रखा गया था पहले। जो बुद्धिजीवी उन्हीं को दिया जाता था। 4 वर्ग जो चतुर्वर्ण माया सिस्टम जो बनाया है, तो सभी के लिए वो एप्लीकेबल नहीं करता है, तो इसलिए इसको सीक्रेट रखा गया। अब क्या होता है कि जब वो राज विद्या राज्य राजाओं की विद्या है, तो उसी तरह जहाँ पे राज्य है, ये राजनीतिक शास्त्र है, ये भी वेदों का है। जैसे भागवतम शास्त्र, अलग अलग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, ये राजनीति, राज्य चलाने के लिए राजाओं को कुछ नीतियों का पालन करना पड़ता है। उसी के लिए राजनीति शब्द, उसका डेफिनेशन ये है। तो मैं एक कंपनी को चलाने के, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन चलाने के, जैसे हमें रूल्स एंड रेगुलेशन हैव टू बिल्ड, एंड देयर आर मैनेजर्स हु फॉलो दिस रूल्स। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इसका मतलब है राजनीति। अब उसको हर शब्द का एक स्वरूप होता है, एक कुरूप होता है, स्वर होता है, बेस्वर होता है, सुर होता है, असुर होता है। उसी तरह से ये शब्द का राजनीति का भी जब आदमी अपने स्वार्थ के हिसाब से करता है, तो वो राजनीति का मतलब विकार बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है।